हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोनेरा के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे लोग को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले, ठीक है। ये सब चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ेंगे तब आपको घबराहट होगी, ठीक है। अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में समझ आएगा, ठीक है। मैं पूरा लिंक करके पढ़ा दूंगा। अगर आप सेल भी नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम आपको डायग्राम भी बनाना सिखाएंगे। किसका? मोनेरा का, ठीक है। एक नॉर्मल सा मोनेरा का डायग्राम आपको बनाना रहेगा, तो कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। और प्रोटिस्टा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। और हम लोग मोनेरा का और प्रोटिस्टा का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का लेक्चर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा रखा जाए, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। आज हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंजाई के बारे में और प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। थोड़ा सा बताऊंगा प्लांटी के बारे में, फिर थोड़ा सा एनिमेलिया और फंजाई के बारे में पूरा। और उसके बाद आपको प्लांट किंगडम सेपरेट पढ़ाया जाएगा, मतलब इसी चैप्टर का वो पार्ट है। फिर पढ़ाया जाएगा एनिमल किंगडम। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा खिंचाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को हम लोग। आपको हेडिंग डालना है कॉपी में, मोनेरा। मोनेरा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी ध्यान से देखते जाना है आपको। ये जो मोनेरा होता है ना, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है बता? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब समझो। सेल क्या होता है सभी लोगों को पता है, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? नहीं पता है तो जान लो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी क्या चीज़ का बना होता है? सेल का बना होता है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है, सिंगल सेल का, ठीक है, सिंगल सेल का। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का बना होता है, मेनी सेल्स का। और बायो में सिंगल के लिए यूनी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और सेल मतलब सेल वाला, सेल्यूलर, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। तो मोनेरा कैसा है? यूनिसेल्यूलर है। और मेनी का मतलब होता है बायो में मल्टी, और सेल मतलब सेल्स वाला, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर? समझ गए? तो मोनेरा कैसा है? यूनिसेल्यूलर। यूनी मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल वाला। यूनी का मतलब क्या होता है बता? सिंगल, ठीक है, जैसे तुम लोग हो। तो सिंगल सेल वाला क्या है? मोनेरा है। समझ गए? अब ये जो मोनेरा होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे विचित्र प्राणी जिनको ये नहीं पता होगा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है। चलो बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है। सेल के अंदर ना एक डब्बा जैसा चीज पाया जाता है, ठीक है। इस डब्बे जैसे चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके अंदर ना जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब समझते हो? अरे जीन वाला चीज। जीन मतलब जैसे आदमी में जो कैरेक्टर आता है कहाँ से आता है? मम्मी पापा से आता है। किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में। समझ गए? तो यही जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, समझ गए, ये डब्बा में बंद है। समझ गए? क्लियर? अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डब्बा में बंद नहीं होता है, सीधे ऐसे खुला होता है। समझ गए? तो सेल दो तरह का होता है। समझ गए? कितने तरह का? दो तरह का। एक ऐसा सेल है जिसका जेनेटिक मटेरियल डब्बा के अंदर बंद नहीं है। तो जो डब्बा के अंदर बंद नहीं है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स।
और जो डब्बा के अंदर बंद है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। क्लियर? तो ये कैसा मोनेरा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोट्स है। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डब्बा के अंदर बंद नहीं है, समझ गया, सीधे रखा हुआ है। क्लियर? और सेल में साइड में क्या भरा होता है खाली जगह सब में? बता। साइटोप्लाज्म। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। मतलब यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ है? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। और ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो मोनेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोट्स है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, समझ गया, प्रिमिटिव। और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस ना प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का, समझ गया। तो पुराना जमाना में थोड़ी ना इसके ऊपर कवर रहेगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताना है, क्या इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? क्या इसका न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर? क्या इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? नहीं है। क्लियर? क्लियर? समझ गए? अब इसमें सेल के अंदर ना बहुत सारा छोटा 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 ऑर्गेनल्स होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है? छोटा 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 ऑर्गन है ना। अरे है ना भाई ऑर्गन। स्टमक क्या ऑर्गन है? लीवर क्या ऑर्गन है? किडनी ऑर्गन है। हार्ट क्या ऑर्गन है? ब्रेन क्या है? वो भी एक ऑर्गन मान लो। ठीक है? वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है? छोटा 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 डब्बा जैसा चीज प्रेजेंट होता है। ये जैसे मान ले सेल है। सेल में क्या था सबसे पहले? न्यूक्लियस, जिसके बारे में आप जानते हैं। और इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में आप जानते हैं। और भी चीज इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है? ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है? लेकिन ऑर्गन तो हम लोग बॉडी के लिए यूज करते हैं, तो सेल के लिए ऑर्गेनल्स बोल दिए, समझ गए? तो इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता। डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, समझ गए? डोंट हैव, ये डांस क्यों कर रहा है भाई? डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है? इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। क्लियर? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। किसमें? मोनेरा में। क्लियर? अब आपके दिमाग में आएगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होता है भाई? अरे भाई जिसके ऊपर कवर लगा हो। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ना एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कवर जैसा चीज होता है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं है, सेल नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है? तो डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है ही नहीं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, ये सब इसमें नहीं होता है, समझ गए? एक होता है सेल के अंदर गोल्जी बॉडी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब इसमें नहीं है, समझ गया ना? प्लास्टिड है, लाइसोसोम भी, कुछ भी नहीं होता है। मतलब समझ रहे? एकदम सिंपल टाइप का सेल है। ठीक है? प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है? लाइसोसोम्स नहीं होता है। किसमें? मोनेरा में। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है? तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर ये सब चीज मिलता किस में है? तो ये मिलता है यूकैरियोट्स में। किस में मिलता है? यूकैरियोट्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला में, इसमें, समझ गए? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा इसमें, लेकिन इसमें ना। ठीक है? तो ये सब कहां पर पाया जाता है? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ठीक है? इसको भी मैं ठीक कर दूंगा थोड़ी देर में, ये जो डांस कर रहा है। ठीक है? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा आखिर मोनेरा खाना कहाँ से लेता है? समझ गए? इतना छोटा सा सेल है तो कहाँ से अपना खाना लेगा? चलिए हम लोग समझते हैं, बहुत इजी है।
ठीक है। मोनेरा अपना खाना कहाँ से लेता है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर नहीं आएगा तो आपको बताना है, ठीक है। अब बात आता है कि मोनेरा अपना खाना कहाँ से लेता है। देखो भाई, खाना के लिए दो टाइप से आप ले सकते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाइए, नहीं तो दूसरे का खाना खाइए, समझ गए। तो अपना खाना खुद कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। हम लोग ग्रीन प्लांट्स का खाना खा जाते हैं, समझ गए, क्लियर। ग्रीन प्लांट्स अपने लिए खाना बनाता है, उसको हम लोग खाते हैं, समझ गए। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप, और जो अपना खाना खुद ही बना लेता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई नहीं आएगा तो बताना है, ठीक है। तो मोनेरा जो है, मोनेरा ये होता है आपका ऑटोट्रॉप, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है। और कभी कभी ये हेट्रोट्रॉप भी होता है। कुछ बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया तो अभी बताया नहीं, कुछ मोनेरा अपना खाना खुद ही बना लेता है और कुछ मोनेरा अपना खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो मोनेरा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। आइदर ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, समझ गया। या तो ऑटोट्रॉपिक होगा नहीं तो हेट्रोट्रॉपिक होगा, समझ गया। या तो अपना खाना खुद ही बनाएगा नहीं तो दूसरे का खाएगा, समझ गया, क्लियर। मर थोड़ी ना जाएगा, समझ गया। या तो बनाएगा नहीं तो खाएगा। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे का खाते हैं, समझ गया। ये नहीं बोलना कि हम तो अपना खाते हैं। अरे भाई खरीद के खाते हो, लेकिन वो प्लांट बनाया तभी ना खाते हो, अगर प्लांट नहीं बनाएगा तो खाओगे क्या, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो कुछ मोनेरा होता है ना, उसके बॉडी के बाहर सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल, समझते हैं। अब हम लोग इसको रब कर दूं, अब हम लोग मोनेरा का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वहां से आपको सब चीज समझ में आएगा, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े। अब मोनेरा का हम लोग क्या करते हैं बता, डायग्राम बनाएंगे। बहुत इजी डायग्राम है, ठीक है, बहुत इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं, समझ गया ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग मोनेरा का सुंदर सा डायग्राम, ठीक है, तुमसे भी सुंदर है। चलो ये क्या है भाई, ये मान ले एक सेल है, सिंगल सेल वाला है, यूनिसेल्यूलर है, तो हम लोग बना दिए। सेल के सबसे अंदर क्या होता है बता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है बता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अरे जैसे बता ना, एनिमल सेल है, सबसे बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग के सेल के बाहर क्या होता है? सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बता, प्लांट जो होता है उसको कहाँ पे रहना पड़ता है? प्लांट्स को कहाँ पे रहना पड़ता है? बाहर में। तो उसके बॉडी के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बता? सेल वॉल। क्या है बता? सेल वॉल, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसको और ज़्यादा गंदा कंडीशन में रहना पड़ता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया एसिड के अंदर रहता है, कुछ बैक्टीरिया एकदम गर्म पानी, खौलता हुआ पानी में रहता है, बैक्टीरिया नाला में रहता है, तो इसका कंडीशन और भी ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ये सर्वाइव कैसे करेगा? इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दो, ठीक है, नेचर इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दिया, समझ गए। इसके ऊपर एक और कवर होता है, क्लियर, एक और कवर। तो बैक्टीरिया में जनरली 3 कवर से सराउंडेड होता है, ठीक है, 3 कवर होता है। पहला क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? सेल वॉल। और तीसरा एक और कवर होता है। ये कवर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा सा बस बता देता हूँ। जैसे ये कवर किसी किसी कंडीशन में ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, बस इस कवर को हम लोग बोल देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भी चीज़ होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, लाइम माउल्ट, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है सेल वॉल, ठीक है। मोनेरा का जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल,
ठीक है। बैक्टीरिया का जब कुछ ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास सेल वॉल होता है। क्लियर है? क्लियर, समझ गए? मोनेरा का, सॉरी क्यों मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये जो मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा का जो सबसे मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है बैक्टीरिया। समझ गया? क्या होता है बता? बैक्टीरिया। क्लियर? मोनेरा मतलब सीधा आपको बैक्टीरिया बताना, इसीलिए मैं बार बार बैक्टीरिया बोल दे रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि मोनेरा का मतलब ही बैक्टीरिया होता है। समझ गया? तो कुछ बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल होता है, जैसे हो गया, कुछ मोनेरा है जिसके पास सेल वॉल होता है, जैसे बैक्टीरिया। समझ गया? इसीलिए मैं बार बार बैक्टीरिया बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मोनेरा का मतलब ही बैक्टीरिया होता है। समझ गया? ठीक है, क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट आएगा तो बताना है। तो सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म है सेल वॉल, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और भी एग्जाम्पल है इसका, जैसे बीजीए। बीजीए, ये बीजीए क्या होता है भाई? बीजी है? अरे नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? ये भी एक मोनेरा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक मोनेरा के अंदर सेल वॉल होता है, कुछ मोनेरा ऐसा भी होता है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, जैसे अदर लैक्स सेल वॉल। लैक मतलब नहीं होना, अदर लैक्स सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता। किसमें सेल वॉल नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है बता? माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्लियर, समझ गया ना? अब बात आता है कि आखिर अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा तो वो क्या चीज का बना होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो सेल वॉल जो बना होगा बैक्टीरिया का, वो बना होगा म्यूरिन का। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकन का भी बना होता है, ये केमिकल का नाम है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। ठीक है, दोनों का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का भी और म्यूरिन का भी। इसका नाम आपको याद रखना है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन का। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और प्लांट का सेल वॉल क्या चीज का बना था? याद है कि भूल गया? सेलुलोज का बना था। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज के जगह पर क्या होगा बैक्टीरिया में? पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ मोनेरा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल बहुत बेसिक है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे बीजीए अभी तो आप देख ही लिए, अभी मैं बताया था ऊपर में। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसका, ऐसा नहीं है कि एक ही है। ठीक है, एस्चेरिचिया इकोलाई। ठीक है, इकोलाई क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई। क्लियर? फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, ESCHERI। लिख दूं क्या स्पेलिंग? ESCHERICHIA। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई साइंटिफिक नेम है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? तो ये क्या है बता? एस्चेरिचिया कोलाई। क्लियर? और भी एग्जाम्पल मैं तो आपको लिखवाया ही था। ठीक है, ये सब अब आपको याद ही होगा। क्लियर? माइकोप्लाज्मा भी बताया था, वो भी मोनेरा का ही एग्जाम्पल है। 3-4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ सही से वीडियो बन पा रहा है या नहीं। ठीक है, सब चीज़ दिख रहा है, सही है। अब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? क्या क्या देख लिए हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स देख लिए। क्लियर? अब जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अभी क्या बताया था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल के सेल वॉल अब छोड़ दीजिए, सेल वॉल तो हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या वो डब्बा के अंदर बंद है? ना,
वो जेनेटिक मटेरियल नंगा है, कैसा है बता, नेक्ट है। इसका डीएनए कैसा है, नेक्ट डीएनए है, खुला हुआ डीएनए है, समझ गए, क्लियर। और नेक्ट डीएनए को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है, नेक्ट है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। ये सब मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं है, समझ गए। ये कहाँ स्कैटर्ड है, साइटोप्लाज्म में, क्लियर। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, क्लियर, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट आएगा तो आपको एकदम बेहिचक पूछना है। और न्यूक्लियोइड के अंदर ही क्या होगा, न्यूक्लियोइड के ही अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, कंटेनिंग डीएनए, क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। न्यूक्लियोइड के ही अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, समझ गए, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब जो मैं आगे बताता हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर ना तीन एक्स्ट्रा अपेंडेजेज होता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर 3 आउटग्रोथ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ चीज होता है। जो सबसे बड़ा चीज होता है उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं बता, फ्लैजेला, ठीक है। जैसे मान ले ये हो गया बैक्टीरिया में क्या चीज, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया में फ्लैजेला, क्या हो गया बता, फ्लैजेला, क्लियर। तो बैक्टीरिया में क्या है, सबसे पहले फ्लैजेला है, ठीक है, दिखा, हाँ भाई दिख गया, अच्छी बात है, ठीक है, फ्लैजेला दिख गया। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आखिर ये फ्लैजेला का काम क्या है, ये जनरली ना बैक्टीरिया को मूव करवाने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। क्या चीज में मदद करता है, मूवमेंट में, ठीक है। क्या इसके अंदर और भी कुछ आउटग्रोथ होता है, हाँ और भी आउटग्रोथ होता है, समझ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बैक्टीरिया को तो रिप्रोडक्शन भी करना है, क्या करना है बता, रिप्रोडक्शन करना है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके अंदर फिर से आउटग्रोथ होता है। ये जो आउटग्रोथ होता है ना, ये फ्लैजेला से छोटा होता है, किससे, फ्लैजेला से छोटा होता है, समझ गए। ये आउटग्रोथ कैसा है, फ्लैजेला से छोटा। जैसे मान लो ये सब इस टाइप का चीज रहेगा, ये क्या है, फ्लैजेला से छोटा। इसको बोला जाता है पिलाई, क्या बोला जाता है, पिलाई। पिलाई क्या है, फ्लैजेला से छोटा है, क्लियर। क्या चीज में, साइज में। तो सबसे बड़ा क्या है, फ्लैजेला, जिसका काम है मूवमेंट कराना। पिलाई का काम क्या है, रिप्रोडक्शन करवाना, ठीक है। पिलाई क्या चीज में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब जो ये मोनेरा होता है, मोनेरा, ठीक है, इसका जो कंडीशन होता है, ये जहां पर रहता है वो बहुत खराब जगह होता है। जैसे इसको मान लो समुद्र के अंदर रहना, नदी में रहना है, तो कैसे रहेगा, नदी का एकदम तेज बहाव आएगा, इसको बहा के लेकर चला जाएगा। लेकिन इसको तो पत्थर को पकड़ के रखना है ना भाई, समुद्र के अंदर नीचे पत्थर को पकड़ के रखना है, इसको नदी के अंदर एकदम जमीन से पकड़ के रखना है। तो इसके बॉडी में एक पकड़ने वाला ब्रश जैसा चीज होता है, किसके जैसा, ब्रश जैसा, उसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ठीक है। तो इसके पूरे बॉडी में छोटा छोटा होता है क्या चीज, फिम्बरी होता है, क्लियर। इसके पूरे बॉडी में क्या होता है, छोटा छोटा फिम्बरी, क्या होता है, फिम्बरी। फिम्बरी क्या है, अटैचमेंट में हेल्प करने वाला चीज। तो फिम्बरी का साइज सबसे छोटा होता है। फिम्बरी का काम क्या है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट कराने में मदद करेगा। काम क्या है पता लग गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है हर चीज सही से, दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। मोनेरा आपका खत्म हो गया, अब देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोटिस्टा को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है मोनेरा और प्रोटिस्टा में, ठीक है। हालांकि मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, फिर भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं चार्ट लिखवा दिया था, ठीक है, अब कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको तो ये सब मैं पहले ही पढ़ा दिया था पिछले ही लेक्चर में। अगर आप ध्यान से उसको देखे होइएगा, याद किए होइएगा तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन बहुत बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सब पढ़ा रहा हूँ। आपको अभी समझ में आ ही रहा होगा, जो भी बच्चा पिछला लेक्चर सही से देखा होगा उसको ये सब, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे, मोनेरा खत्म कर लिए, आते हैं प्रोटिस्टा पे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगला है प्रोटिस्टा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोटिस्टा होता है ये भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर ही। यूनि मतलब एक, सेल्यूलर मतलब सेल वाला। क्लियर? कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल वाला। ये जो प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोट्स होता है। कैसा है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, समझ गया? मतलब इसका न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट होगा वो एकदम अच्छे से डब्बे के अंदर पैक होगा। क्लियर? समझ गया? मतलब इसके पास न्यूक्लियस कैसा है? एकदम सच वाला है, समझ गया? तो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इसके अंदर। किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। शैडो बन रहा है थोड़ा बहुत, खैर कोई नहीं, इसको ठीक करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, समझ गया ना? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट आएगा तो आपको एकदम बताना है, ठीक है? समझ गया? ठीक है। क्या इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ नाम बताइए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का। जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया प्लास्टिड, हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, आर प्रेजेंट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटिस्टा है ना, इसके पास भी मूवमेंट के लिए बहुत सारा चीज होता है, समझ गया? जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हो गया, क्या चीज है आपका, ये जैसे मान लीजिए ये जो भी इरेगुलर शेप आप बना दिए। कैसा शेप? इरेगुलर। ये जो इरेगुलर शेप वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं अमीबा। क्या बोलते हैं बता? अमीबा। अमीबा का कोई भी शेप रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर है, समझ गया? इसको आप कैसे भी बना दीजिए, जैसे ऐसे हम बना दिए, क्या बन गया? अमीबा। कैसू घास घास दीजिए, अमीबा रेडी हो जाएगा, समझ गया? क्लियर? ये क्या है बता? अमीबा है। इसका शेप कैसा है? नहीं पता, इरेगुलर है, कैसा भी हो सकता है। क्लियर? समझ गए? अब हम देख लेते हैं अमीबा के अंदर आखिर होता क्या है। देखो भाई, ये भी तो सेल है, और कैसा सेल है? यूनिसेल्यूलर, लेकिन ये है यूकैरियोटिक सेल। क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्या इसके अंदर क्या भरा होगा बता? क्या फ्लूइड भरा होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। क्या इसके अंदर बस इतना ही चीज होगा? नहीं भाई, इसके अंदर हर चीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत फिर भी बता देते हैं। जैसे ये खाना खाएगा तो उसके लिए फूड वैक्यूल, ठीक है, ये सब आपको क्लास 10 में पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में। इसके पास जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, ये सब कहाँ पढ़ना है? 10 में। 10 के किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1 में। क्लियर? तो ये सब इसके पास क्या है बताइए? वैक्यूल सब प्रेजेंट है। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। क्या इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा? हाँ भाई। कैसा है? यूकैरियोटिक है, तो ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर? तो मान लेते हैं ये इसका हो गया क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? अब बात आता है कि आखिर ये मूव कैसे करता है। तो इसके बॉडी में ना बाहर स्ट्रक्चर आप ये जो निकला हुआ टाइप का देख रहे हैं, इस सब को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फल्स, ये मैं 50 बार बता चुका हूं। पोडिया मतलब होता है फिट। इसके पास नकली पैर होता है, नकली पैर।
जिसके हेल्प से ये मूव करता है। नकली मतलब फल्स, या स्यूडोपोडिया मतलब फिट, स्यूडोपोडिया जिसके हेल्प से क्या करता है बता, मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है। ये अमीबा किसका एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। तो यूज अपेंडेजेज फॉर लोकोमोशन, ये क्या करता है, प्रोटिस्टा अपने अपेंडेजेज की हेल्प से मूव करता है। अपेंडेजेज मतलब होता है आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ मतलब बाहर निकला हुआ चीज, जैसे स्यूडोपोडिया। अपेंडेजेज मतलब आउटग्रोथ। यूज अपेंडेजेज फॉर मूवमेंट, जैसे अपेंडेजेज क्या है बता, अरे भाई बता ना अपेंडेजेज, जैसे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया किसमें है, अमीबा में। किसी को इसमें कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं, क्लियर, समझ गए, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं और भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, समझ गए, ठीक है। ये था एक अमीबा। अब हम लोग अगला ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अमीबा, प्रोटिस्टा, मतलब प्रोटिस्टा में अमीबा का, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसी सब का मेनली आपको याद रखना है, समझ गया, क्लियर। किसका किसका याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। चलिए अब पैरामीशियम का हम लोग बना लेते हैं। पैरामीशियम का भी स्ट्रक्चर बड़ा इजी होता है। पैरामीशियम का जो शेप होता है ना, वो होता है स्लीपर लाइक, चप्पल जैसा, ठीक है। तो ये सब तो सबको पता ही होता है, समझ गया कैसा होता है शेप। ठीक है, समझ गया। और इसके पूरे बॉडी में हेयर लाइक अपेंडेजेज होता है। तो चप्पल जैसा लग रहा है, लग रहा है देख के, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग पहले स्यूडोपोडिया देख लिया, अमीबा में था। ये क्या है बता, पैरामीशियम, ठीक है, क्या है बता, पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम है, इसमें छोटा 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 क्या है, अपेंडेजेज है, मतलब आउटग्रोथ है, बाहर निकला हुआ चीज है, जिसके हेल्प से मूव करेगा। वो जो अपेंडेजेज है वो क्या है, हेयर लाइक सीलिया, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या आपको नजर आया, सीलिया नजर आया। कैसा है, हेयर लाइक, हेयर लाइक सीलिया, क्लियर। ये क्या है बता, सीलिया है। कैसा है, हेयर लाइक। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट आएगा तो आप बता सकते हैं, क्लियर। इसमें अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके पास फूड वैक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो फालतू में मैं आपको कुछ कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, समझ गया ना। तो इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो मैं फालतू में क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है, समझ गए। और भी हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अमीबा देख लिए, पैरामीशियम देख लिए, और भी एग्जाम्पल एक दो को बता देते हैं, जैसे यूग्लिना का फोटो बता देते हैं, ठीक है, हो गया। अमीबा देख लिए, पैरामीशियम देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं यूग्लिना। क्या हम लोग बना रहे हैं, ये है आपका सुंदर सा यूग्लिना, ठीक है। ये जो यूग्लिना होता है, इसमें दो छोटा छोटा ऐसे अपेंडेजेज होता है। ये क्या है बता, यूग्लिना है, क्लियर, यूग्लिना है। अब इसका जो बॉडी होता है ना, इसके पूरे बॉडी में हेयर लाइक अपेंडेजेज भी होता है, समझ गया, छोटा 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 सब जगह बना दे। और दो गो बड़ा सा अपेंडेजेज है, ठीक है। तो ये जो यूग्लिना है, ये मूव क्या चीज की हेल्प से करता है, फ्लैजेला की हेल्प से, समझ गया। ये जो यूग्लिना है क्या चीज की हेल्प से मूव करता है, फ्लैजेला की हेल्प से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका फ्लैजेला है, क्लियर, जिसकी हेल्प से ये मूव करता है। ये छोटकी वाला की हेल्प से मूव नहीं करता, फ्लैजेला की हेल्प से मूव करता है। ये फ्लैजेला का जो आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग व्हिप लाइक भी बोल देते हैं, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है।
अब ये जो फ्लैजेला है ये ना दो टाइप का होता है। बड़ा वाला जो फ्लैजेला होता है ना ये रफ होता है, ठीक है। रफ कब होगा? जब इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होगा। तो जो बड़ा वाला फ्लैजेला होता है ये कैसा है? रफ फ्लैजेला। रफ फ्लैजेला क्यों बोले? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट। क्लियर? दिख रहा होगा आपको, ठीक है। रफ फ्लैजेला, हेयर प्रेजेंट। क्लियर? और ये जो फ्लैजेला है ये स्मूथ है, प्लेन है। क्लियर? ये क्या है बता? स्मूथ फ्लैजेला, ठीक है। स्मूथ फ्लैजेला हम क्यों बोले? क्योंकि इस पे कोई भी हेयर नहीं है, हेयर्स एब्सेंट। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है? डाउट आएगा एकदम पूछना है। ये क्या है बताइए? ये सीलिया है, ठीक है। क्या इसके अंदर भी वैक्यूल होगा? ऑफ कोर्स होगा। इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं है, ठीक है। और भी एक चीज़ याद रख सकते हैं, कौन सा? यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर? समझ गए ना? क्लोरोप्लास्ट है मतलब खाना बनाएगा, समझ गए? क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यूग्लिना में क्या है? फ्लैजेला है, विप लाइक फ्लैजेला, जिसकी हेल्प से ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है सभी लोगों को? सब चीज दिख ही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है। इसका क्या क्या हो गया? यूनिसेलुलर हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। हाँ, खाना वाला बचा हुआ है, ठीक है। खाना ये अपना कैसे बनाता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है। ये अपना खाना कैसे बनाता है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो भाई, प्रोटिस्टा जो होता है ये कैसा होता है? जनरली हेट्रोट्रॉपिक होता है, समझ गया? दूसरे का खाना खाता है लेकिन अपना भी बनाता है, जैसे यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा। क्लियर? समझ गए? क्लियर? अब जैसे ये अमीबा आप देख सकते हैं। अमीबा जो पहला फोटो बनाए थे वो किसका था? अमीबा का। ये जो अमीबा है ये ना सीधे सॉलिड फूड को खा जाता है, समझ गया? दोसर का खाना खा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? सॉलिड फूड को इनगल्फ कर लेता है, समझ गए? मतलब दूसरे का खाना खा रहा है तो कैसा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक हुआ। और जो सीधे दूसरे का फूड पूरा एकदम इनगल्फ कर जाता है वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक मोड। क्लियर? तो जो अमीबा है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, सीधे खाना खा जाता है, समझ गए? जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना सीधे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे ही अमीबा भी करता है। क्लियर? समझ गए? क्लियर? चलिए अब इसका आप एग्जाम्पल कुछ कुछ याद रख सकते हैं। किसका एग्जाम्पल्स? प्रोटिस्टा का। जैसे डाइएटम्स, इसका क्या है? एग्जाम्पल है। नेविक्यूला इसका साइंटिफिक नेम होता है। आधा ही पार्ट है, समझ गया ना? पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पूरा याद करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल था भी अमीबा। बाद में जब आप जाइएगा अगले क्लास में तो ये सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, समझ गया? क्लियर? तो अभी से परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे और भी है डाइनोफ्लैजेला। क्या है? डाइनोफ्लैजेला, डाइन जैसा लग रहा है, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होता है, ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है इसका नाम एक और है, नेक्टिल्यूका। क्या नाम है? नेक्टिल्यूका। नेक्टिल्यूका याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। समझ गया ना? यूग्लिना, ये सब तो अभी हम लोग देख ही लिए, ठीक है। यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, और क्या था? पैरामीशियम अभी हम लोग देखे, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो जो मैं आज पढ़ाया इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फंजाई के बारे में और प्लांटी एनिमेलिया के बारे में,
ऊपर ऊपर से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, फिर एनिमल किंगडम। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जो जो पढ़ाया सब पढ़ के आइएगा। बाय बाय, जय हिंद।